रहस्य वही होता है जो समय को भी हरा दे और इंसान को अमर बना दे। हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, शांत मोनेस्ट्रीज और छुपे हुए रहस्य। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है ग्यू, जहां एक ऐसी मम्मी रखी है जो 500 से 600 साल पुरानी है। ये मम्मी एक बुद्धिस्ट मॉन्क शंगा टेंजिन की मानी जाती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके बाल, दांत और नाखून आज भी जिंदा जैसे लगते हैं, जैसे अभी भी ग्रो कर रहे हों। लोकल लोग इसे जीवंत भगवान मानते हैं और हर दिन श्रद्धा से इसकी पूजा भी करते हैं। इस मम्मी की डिस्कवरी की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। साल 1975 स्पीति वैली में एक भयानक अर्थक्वेक आया। ग्यू गांव में एक पुरानी समाधि की छत धंस गई और लोगों ने अंदर देखा एक ड्राइड बॉडी, एक मॉन्क मेडिटेशन पोस्चर में बैठा हुआ। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। बाद में 2004 में आईटीबीपी ने इस मम्मी को केयरफुली इवैक्यूएट किया और एक ग्लास केस में प्रिजर्व करके एक मंदिर जैसे स्ट्रक्चर में रखा। आज भी जो लोग ग्यू जाते हैं उन्हें ये मम्मी एक छोटे स्क्वायर वुडन चबूतरे पर दिखती है, बिल्कुल सेफ और इंटैक्ट। अब सवाल उठता है, क्या मम्मी के बाल और नाखून सच में ग्रो कर रहे हैं? लोकल लोग कहते हैं हाँ, ये मॉन्क अभी भी जागृत है, इसीलिए उनके बाल और नाखून बढ़ते हैं। लेकिन साइंस इसे मिथ मानता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि डेथ के बाद बॉडी के टिश्यूज श्रिंक कर जाते हैं, स्किन पीछे खिंच जाती है और इसी वजह से बाल और नाखून पहले से लंबे पोजीशन में दिखते हैं। मतलब असल में ग्रो नहीं करते, सिर्फ लगता है ऐसा। लेकिन सच ये भी है कि लोकल विलेजर्स के लिए ये एक्सप्लेनेशन कुछ भी मतलब नहीं रखता। उनके लिए सांगा टेंजिंग एक मिरेकल है। अब बात करते हैं उस मिस्टीरियस प्रोसेस की जिससे ये मम्मी बनी थी, सेल्फ ममीफिकेशन। माना जाता है सांगा टेंजिंग ने अपनी डेथ से पहले ही ये प्रोसेस एडॉप्ट कर लिया था। इसमें मॉन्क ने एक स्पेशल डाइट फॉलो करते हुए नॉर्मल फूड जैसे चावल, गेहूं, दाल सब छोड़ देते हैं और सिर्फ पॉइजनस प्लांट्स, रूट्स और नट्स खाते हैं ताकि बॉडी का फैट खत्म हो जाए और डिके की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। साथ ही वो मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाते हैं, अपने बॉडी को नेचुरली ड्राई होने देते हैं और अपने आप को एक क्लोज समाधि में सील कर लेते हैं। जब समाधि कई सालों बाद खोली जाती है तो उनका शरीर बिल्कुल ड्राई और प्रिजर्व्ड मिलता है, एक नेचुरल मम्मी के रूप में। साइंटिस्ट ने जब इस मम्मी का रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि मम्मीज के टिश्यू नाइट्रोजन की मात्रा अनयूजुअल लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि मॉन्क ने लंबे समय तक फास्टिंग और तपस्या की थी। मतलब साइंस के नजरिए से भी ये प्रूफ है कि सांगा टेंजिंग ने अपनी बॉडी को एक नेचुरल मम्मी में ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन ग्यू के विलेजर्स के लिए ये सब साइंस की बातें सेकेंडरी हैं। उनके लिए ये एक मिरेकल है, एक सैक्रिफाइस। लोकल कहानी के मुताबिक सांगा टेंजिंग ने अपनी जान कुर्बान करके गांव को बिच्छुओं के प्रकोप से बचाया था और कहते हैं उनके अंतिम समय में आसमान में इंद्रधनुष छा गया था और बिच्छू हमेशा के लिए गायब हो गए। आज भी गांव के लोग इस मम्मी को लिविंग गॉड मानते हैं। जो भी यहाँ आता है एक अजीब सी शांति और एक अद्भुत एनर्जी फील करता है और हर विजिटर के दिमाग में एक ही सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक साइंस का रिजल्ट है या फिर वाकई एक चमत्कार? स्पीति वैली की ये मम्मी सिर्फ एक ड्राइड बॉडी नहीं बल्कि एक कहानी है, एक संगम है फेथ, हिस्ट्री और साइंस का। यह हमें याद दिलाती है कि इंसान का शरीर एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन उसका सैक्रिफाइस और उसकी तपस्या और उसके बिलीव्स हमेशा अमर रह सकता है।